सदगुरु श्री कबीर साहब जी अंधविश्वास को हटाने के लिए पूरा जीवन प्रयास किए, और साहब ने अपने हृदय से तो हटा ही दिया था, क्योंकि अनादिकाल के वो तो संस्कारी थे, जीव अनादि है। वासनावश ही ये जीव शरीर धारण करता है, और जिस समय सर्व वासनाओं को त्याग देगा उस समय फिर उसका कर्म नहीं बनेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज वर्तमान में और इस भ्रम को जो कोई त्यागेगा, भ्रम को अपने अंदर से दूर करेगा, तो उसके अंदर से सारी कालमा मिट जाएगी। जो बीज बुझ जाएगा वो फिर उगेगा नहीं, है ना। वासना बस ही ये जीव शरीर धारण करता है, तो वासना ही बीज है। सदगुरुदेव जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक मनुष्य के अंदर विषय और भ्रम रहेगा तब तक ये जीव भवबंधनों से छूटेगा नहीं। विषय और भ्रम ही जन्म मरण का कारण है। अब विषय वासना ही मनुष्य को खींचती है। अब कहते हैं कि ये विषय वासना, विषय तो सब अवस्तु, तो खींचे कैसे? कि अपनी यादगारियों में ये स्वयं खींच के जाता है। ये विषय कहां से उठता है? जड़ और जीव के संबंध में उठता है, और जड़ और जीव के संबंध में जब विषय उठता है तो ये ज्ञान स्वरूप चेतन जीव है, वो अपने आप जाता है खिंच करके, क्योंकि उस विषय का इसको ज्ञान नहीं है। और जब उस विषय का इसको ज्ञान हो जाएगा तो फिर खिंच के नहीं जाएगा। इसको पता चल जाए कि ये शराब है, मैं पीऊंगा, पी करके नशा होगा, नशा होकर के मैं गंदगी में गिरूंगा, है ना, मेरा हाल बेहाल होगा, मैं जिसको गाली दूंगा वो मेरे सिर में जूते लगाएगा तो बहुत बुरा हाल हो जाएगा। ऐसा जिसे पता चल जाए और उस विषय का पक्का ज्ञान हो जाए तो कभी भी खिंचेगा नहीं, न शराबियों की तरफ खिंचेगा, न शराब पीने की तरफ खिंचेगा, बिल्कुल नहीं खिंचेगा। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का जो विचार था बहुत अच्छा था, लेकिन मायावी गुरबा लोगों ने अनादि काल से ही ये भ्रम फैलाया। किसी ने ईश्वर को सर्वोपरि माना तो किसी ने आत्मा को सर्वोपरि माना, सब भूले रहे, और कोई इस जीव को ही आत्मा कहते रहे, और अलग उसका निरूपण भी कर दिया, व्यापकवाद भी फैला दिया। तो जब व्यापकवाद फैला ही दिया तो फिर जीव को आत्मा कह नहीं सकते। तो सारे संसार के लोग इसी भ्रम में भूले रहे, किसी ने भी ये भ्रम त्यागा नहीं। यदि इस भ्रम को त्याग देते, भूलों को दूर करते, तो मानंदी सारी मिट जाती, और मानंदी मिटी नहीं, भ्रम टूटा नहीं, तो सबके सब अंधविश्वास में ही रहे। और आज भी वर्तमान में भी सदगुरु श्री कबीर साहब जी ने पूरा ये अंधविश्वास हटाया, भ्रम भूल कल्पना बिल्कुल हटाई, कोई कसर नहीं छोड़ी। तब भी कबीर पंथ में भी मैं कहता हूं 90% तक भ्रमिक लोग हैं। उसी सिद्धांत को निरूपण कर रहे हैं जिस सिद्धांत का सदगुरु श्री कबीर साहब ने निर्मूल किया, उसको हटाया, उसी सिद्धांत को जोड़ रहे हैं। जो जंगल काट दिया था कांटों की वजह से, अब वही वृक्ष लगा करके पानी दिया जा रहा है। तो सदगुरु श्री कबीर साहब ने ये भ्रम भूल कल्पना और विषय वासना का जंगल काटा, और बिल्कुल काटा, कोई कसर नहीं छोड़ी, बिल्कुल हटाया। लेकिन फिर बीज ला के कोई लगावे तो वो तो लग ही जाएगा। जैसे कोई अखंड बाल ब्रह्मचारी है और ब्रह्मचर्य व्रत कर रहा है, और ज्ञानी पुरुषों के द्वारा पता चल गया कि संसार में फंसने से कोई लाभ नहीं है, ब्रह्मचारी शुद्ध पवित्र रहता है, उसका मन भी सही रहता है, और किसी प्रकार के विकार उसके अंदर नहीं आते। अब वो समझ गया, और समझने के बाद में और फिर किसी भ्रमिक लोग के चक्कर में फंसा। उसने कहा कि इससे फायदा क्या है ना, जिन कर्मों को तू कर रहा है उनको करता रहे, और जो गलत कर्म है, जो किसी से
जो भगा के लाते हैं कि वैसे करते हैं। अरे मर्यादा के साथ में घर में रह के ब्याह शादी करो, बच्चे पैदा करो, रहो, इसमें कोई दोष नहीं है। और उसे बेचारे को पारक ज्ञान नहीं हुआ और फिर यदि उधर लक्ष्य लगाएगा तो लक्ष्य चला ही जाएगा, फिर ब्रह्मचारी से और ब्रह्मचारी हो जाएगा, और ब्रह्मचारी से और फिर कुब्चारी हो जाएगा, फिर क्या है, कर्मचारी बन जाएगा, फिर नहीं बचेगा, गिर जाएगा। और जिसको जड़ चेतन के विषय में पूरा ज्ञान हो गया वो फिर बंधन में नहीं आएगा। शरीर तो उसका रहेगा, जहां जाएगा तहां जाएगा, जब तक प्रारब्ध पूरा नहीं हुआ है तब तक शरीर तो रहेगा, लेकिन वो बंधनों में पड़ेगा नहीं। क्योंकि समझे की गति एक है, जिन समझा सब ठौर, कहें कबीर जे बीच के बलके और की ओर। समझे की गति एक है। नशा के विषय में जिसको पता चल गया कि ये हानिकारक है और इससे मेरी हानि होगी, लाभ इससे होने वाला नहीं है, वो कहीं भी चला जाए, 1,00,000 2,00,000 शराबियों में निकल जाएगा, है ना, चलम पीते हो, कुछ भी करते रहें, उसके ऊपर कोई असर नहीं गिरेगा, वो पिएगा ही नहीं, साथ बेशक चला जाए आ जाए, लेकिन जरा भी कसर रही तो सीख जाएगा। बहुत से लोग, उनको पूरा ज्ञान हो नहीं पाता है और समझ लेते हैं कि हमको पूरा ज्ञान हो गया इस विषय का, वो ही टक्कर खा जाते हैं। क्योंकि जिस विषय का पूरा ज्ञान नहीं होता है, अधूरा ज्ञान होता है, लेकिन वो अहंकार वश समझ लेते हैं कि हमको पूरा ज्ञान हो गया। जब अहंकार बस ये समझ लेते हैं कि हमको पूरा ज्ञान हो गया तो वो संसार में घूमने लगते हैं, और जब घूमते हैं और संसार के रूप जब सामने आते हैं एक से एक, तो उन रूपों में वो अपने आप को भूल जाते हैं। जहां नकली चमन बहार में रंग देख भूल गए माली। ये नकली चमन बहार है, संसार की जितनी भी शोभा है ये नकली है, ये चमन बहार, जैसे अंगूरों का बगीचा, नाना प्रकार के फूल खिले हों, उन फूलों को देख करके भूल गया। इसी प्रकार से संसार में स्त्री पुत्र कुटुंब परिवार नाते गोते इन सब को देख करके भूल गया, है ना, और ये 56 प्रकार के व्यंजन इनको देख करके भूल गया, और कोठी बंगलों को देख करके अपनी ही सजावट में स्वयं भूल गया, और इन तत्वों की सजावट में अपने आप को भूल गया कि ये पृथ्वी जलवायु अग्नि अनादि हैं, ये कारण है, वो कारण है, और कार्य ये सारा संसार है, और कार्य जब बिगड़ता है तो इन्हीं कारणों में मिल जाता है। ऐसा इसको कोई ज्ञान हो नहीं पाया, इसलिए भटकता रहा, भूतों की कल्पना कर बैठा, ईश ब्रह्म आत्म परमात्मा की कल्पना कर बैठा, अल्लाह खुदा ताला की कल्पना कर बैठा, और इन्हीं कल्पनाओं में पूरा जीवन गया है। और ऐसी ऐसी भ्रम की बातें लिख दे कि जो सती थी अपने पिता की यज्ञ में गई राजा दक्ष के में, वहां पर शंकर का नाम नहीं आया, अपमान उनको से नहीं हुआ, हवन कुंड में गिर गई। जब महादेव गए तो वो तो जल गई उसमें, जब हवन कुंड में गिरेगी तो बचेगी क्या? और कहते कि नहीं, फिर वो मरी मराई लाश को और कंधे पर धर के रोते डोले, और जहां जहां उसके अंग गिरे वहीं वहीं नगर शहर बन गए। अब बताओ कैसी कैसी पोप कथाएं उल्टी सीधी। अब वो तो उस लाश को लेकर डोल रहे थे, और सड़ सड़ के अंग जहां टपकते गए और ता शहर बन गए, कान गिरे था कानपुर बने गो, पेट गिरा था पंपापुर बने गो। ये कैसी बात है, बिल्कुल बेकार की बात है ना। नाक गिरी था नासिक बने गो, ये सारी बेकार, हाथ गिरे था हस्तिनापुर बने गो, पैर पंपापुर, बिल्कुल झूठी कल्पना। इस धोखे में सारा संसार डूब रहा है। समुद्र मंथन किया शिवजी ने, उसमें 14 रत्न निकले आए, और जब धनवंतरी वो उसने जो धनवंतरी के हाथ में से और घड़ा छिनाया, राजा बलि ने एक झटके में ले लिया। फिर कहते जहां जहां वहां की बूंद गिरी और ता तक कुंभ के मेला लगने लगे।
अब बता कैसे पता चला कि यहीं पर बूंद गिरी, और बूंद गिरते ही वहां का कोई आकाशवाणी वही कि देखो जहां कुंभ लगाना? बिल्कुल बेकार की बात है। और कितनी कितनी दूर पर, एक बूंद प्रयागराज में जाके गिरी, एक वहां गिर गई, एक हरिद्वार में जाके गिर गई, नासिक में जाके गिर गई, उज्जैन में जाके गिर गई। इतनी इतनी दूर जाके बूंद गिर पाए? ये सब बेकार की बात। आज इन्हीं बातों में सारा संसार भूला हुआ है। सभट के लोग मेवा भी गा रहे हैं। कोई कोई कहते हैं कि नदियों को मां कहने में हम जरा भी संकोच नहीं करते, है ना? नदियों को मां कहने में संकोच नहीं करते। और जब मां गोद में लेना चाहती है तब वहां से भागते हैं। जब नदियों को मां कहते हैं और जब नदी में बाढ़ आती है तो फिर अपने बेटाओं को वो खिलाना चाहती है अपनी गोद में, और फिर जगह खाली करवा देते हैं कि नदी में बाढ़ आ रही है, निकलो भैया। उतनी जगह खाली हो जाती है। उस समय क्यों नहीं जाते उसकी गोद में? और मां कहने में बिल्कुल संकोच नहीं करते। और जब मां पूरे ले लेती है, खेतों को बिगाड़ती है, काम के काम चले जाते, तब रोते हैं। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं ये नदियां कोई मां नहीं है। नदी नदी है, पानी भरा है, प्रयोग के लिए है। ज्यादा बढ़ जाता है तो डुबाएगा, कम रहेगा तो उसमें निकल सकते हो, गर्मी लगे नहा सकते हो, कपड़ा धो सकते हो, क्योंकि जल जड़ है, चेतन नहीं। नदी सारी जड़ है, चेतन नहीं। इनकी महिमा बढ़ाई इन चतुर लोगों ने अपना धंधा करने के लिए, पेट पालन के लिए। वहां पर लोग आएंगे, इनको भरम में डाल दिया जाए तो हमारा काम चलता रहेगा। हराम खाऊ लोगों ने। तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि आज यदि आपको इन भ्रमों से बचना है तो सत्य को जानना होगा। सत्य अविनाशी चेतन जीव है, ज्ञान स्वरूप है, और सारे सिद्धांत इस जीव के द्वारा ही चलाए गए अनादि से। जीव सिद्धांत हैं ये सारे के सारे, चाहे वो भ्रम के क्यों ना हो। क्योंकि भ्रम फैला रहा है तो ये जीव ही तो फैला रहा है, और भ्रम काट रहा है तो जीव ही तो काट रहा है। किसी के गले काट रहा है तो जीव ही तो काट रहा है। तो जितने भी कटरा हैं सारे संसार में, पशु काटे जा रहे हैं, वो भी इन जीव मनुष्यों के द्वारा ही है। और जो बलि प्रथा है वो भी तो इस जीव ने तो चलाई। देवता खुश हो जाएगा, गला काट के चढ़ा देते हैं, उसके मांस को बड़े प्रेम से खा जाते हैं। तो किसने चलाई? ये बलि प्रथा भी चलाई। किसने चलाई? ये मूर्ति बनाने का आविष्कार किया तो ये किसने किया? ये मनुष्य ने ही किया। सारे संसार में बिना मनुष्य के कोई भी मूर्ति बन नहीं सकती है। सारे संसार में बिना मनुष्य के कोई भी मकान बन नहीं सकता है। चाहे लाखों वर्ष पुरानी जगह पर खुदाई में यदि कोई मकान निकलता है तो वो भी मनुष्य का ही आविष्कार किया हुआ है। वो मकान मनुष्य का ही बनाया हुआ है। वो पृथ्वी में दब गया है, इसलिए पता चलता है कि आज निकला है। बहुत सी जगह खुदाई में गणेश की मूर्तियां निकली हैं, बुद्ध भगवान की मूर्तियां निकली हैं, राम की मूर्तियां निकली है? वहां वो अपने आप नहीं बनी, वो पहले की दबी हुई हैं, वो मनुष्य की ही कारीगरी है। तो जितने भी सिद्धांत सारे संसार में चल रहे हैं और जितने भी नाम सारे संसार में रखे हुए हैं, ये सब मनुष्यों के ही रखे हुए हैं। और कौन रखेगा? बिना मनुष्य के नाम रखेगा तो रखेगा कौन? जितनी भी औषधियां हैं सारे संसार में, जितनी खोज हो रही है, ये कौन कर रहा है? मनुष्य कर रहा है। चाहे तो वो होम्योपैथिक चिकित्सा हो, चाहे आयुर्वेदिक हो, चाहे एलोपैथिक हो, चाहे यूनानी हो, कोई भी हो, ये सबकी खोज करने वाला और सबके गुण देखने वाला और कौन सी बूटी किस रोग में काम आएगी ये जांच करने वाला कौन है? ये चेतन जीव ही है। तो सारे सिद्धांत ये जीव के ही चलाए हुए हैं पहले से। लेकिन जीव को जो लोग जाने नहीं,
उन चलाए हुए सिद्धांतों पर तो चलते रहे, पर जीव को नहीं जान पाए, जीव को किसी का अंश कहते रहे, कोई व्यापकवाद को फैलाते रहे, कोई द्वैतवाद को, कोई अद्वैतवाद को, इसी में लगे रहे। साधु श्री कबीर साहब ने ये परख की कि ये चेतन जीव के चलाए हुए सिद्धांत हैं, तो वास्तव में सब सिद्धांतों का चलाने वाला मालिक ये चेतन जीव है, और ये अपने आप ही सुखी होता है, अपने आप ही दुखी होता है। इन बंधनों को छोड़ दे तो सुखी हो जाए, और इन बंधनों में पड़ा रहेगा तो दुखी रहेगा। तो जीव सिद्धांत ही सत्य है, तो यही पार्क है, पार्क रूपी जीव है ना। बीजे को पार स्वरूपी जीव है, मैं पार स्वरूपी, सबसे पार ये जीव है, लेकिन अपनी भूल बस इन बंधनों में बंधा हुआ है। और जो पार स्वरूपी जीव है, लोह रूप संसार, और सारा संसार लोह रूप है, लेकिन ये पार स्वरूपी जीव लोहे के चक्कर में अपने आप को भूल गया है। और आज यदि अपने स्वरूप को पहचान ले, पारख रूप को, पारस रूप को पहचान ले, तो धोखे से निकल जाएगा तुरंत। धोखा समझ में जिसके आ जाए वो धोखे में पड़ना नहीं चाहेगा। अंधाई क्यों न हो, आंखों से बिल्कुल न दिखे, और उसे पता चल जाए सामने कुआं है, तो वो जाएगा नहीं। अब आंख नहीं, दिखता नहीं है, और लाठी से टोटा जा रहा है, और लाठी फिसलेगी तो गिर जाएगा। यदि जरा भी लाठी कुआं में गई, उसे पता चल जाए यहाँ गड्ढा है, तो उधर को बढ़ेगा नहीं। इसी प्रकार से जिसको पता चल जाए, पूरा भ्रम जिसका कट जाए और मालूम हो जाए, तो फिर वो पड़ेगा नहीं। ये बेचारे अड़ जाते हैं, लड़ जाते हैं, झगड़ जाते हैं सिद्धांतों के पीछे। नहीं, कोई कहता है शब्द ही जीव है, कोई कहता है आत्मा ही जीव है, कोई कहता है ब्रह्म ही जीव है। ये सब अज्ञानता की लड़ाई है। और जिससे ज्ञान हो जाएगा तो पता चल जाएगा कि जब जीव ही सत्य है और जीव के ऊपर और कोई नहीं है, तो उसको जो इस ब्रह्म आत्म परमात्मा से क्यों जोड़ना, क्यों भ्रम में रहना, दूसरे को भ्रम में डालना, उसको पूरा पता चल जाएगा। इसलिए साधु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझा के कहते हैं, सबके हित के लिए कहते हैं, वो नर हो या नारी हो, कोई हो, सबके लिए सिद्धांत एक है। अब व्यापक किसे कहते हैं, तो ऐसी कोई वस्तु है नहीं। जैसे मिर्ची में तीखापन है, तो तीखापन हर पदार्थ में हो, मिर्ची जैसा ही हो, जिसे खाओ वो मिर्ची का स्वाद मालूम पड़े। टमाटर खाओ तभी मिर्ची का स्वाद, आलू खाओ तभी मिट्टी का स्वाद, मिट्टी को खाओ तभी मिर्ची का स्वाद, पत्ती को खाओ तभी मिर्ची का, पानी पियो तब भी कड़ुआ। जो सब में कड़ुआ ही कड़ुआ भरा हो, कई असंधि, वो व्यापक माना जाता है ना। अपने मुख में जो लारा आ रही है वो भी कड़ुई, मांस है वो भी कड़ुआ, सब कोई जगह खाली ना हो उसको कहते हैं व्यापकवाद। लेकिन यहाँ तो ऐसा है नहीं, किसी पेड़ की पत्ती कड़वी है तो किसी पेड़ की पत्ती मीठी है, तो किसी की खट्टी है, किसी की कसैली है ना। पृथ्वी पर मिट्टी भी अलग अलग गुणों की है, पत्ते में अलग अलग गुण है, औषधियों में, सारी औषधियों में हर जगह एक ही गुण मिले, उसको व्यापक कहते हैं। तो साधु श्री कबीर साहब जी पुकार के समझाते हुए कहते हैं कि जब तक अपने आप को ये जीव नहीं जानेगा, तब तक भ्रमता ही रहेगा। हाँ, एक देशी का गुण और वहीं तक सीमित यदि कोई व्यापक कहता है, तो नेड़े में ठहर जाता है कि वहां की वहीं, क्योंकि जीव है, जीव का ज्ञान है, और कभी अलग हुआ नहीं, सम्मा संबंध है, तो वो सिद्ध हो जाएगा। सूर्य है, सूर्य का गुण है, जलाना है, आग है, वहां तक सिद्ध हो जाएगा। लेकिन सूर्य पृथ्वी में व्यापक ऐसा नहीं होगा, सूर्य जल में व्यापक नहीं होगा, सूर्य वायु व्यापक नहीं हो सकता है। उसके कुछ कणों के द्वारा गर्म हो सकता है, फिर अपने वहां में आ जाता है। जल शीतल है, गर्म हो जाएगा, और जब ठंडा होगा तो अपने रूप में आ जाएगा, है ना। वो आग उसमें सदा व्यापक रहेगी नहीं। इसी प्रकार से सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं कि जो जीव का गुण है, जो ज्ञान स्वरूप है, वो पृथ्वी जल वायु में व्यापक नहीं है। इसलिए जीव को व्यापक नहीं कह सकते, किसी को भी व्यापक नहीं कह सकते, है ना। सब समय व्यापक नहीं है, अपने अपने एक देशी है, एक देशी की व्यापकता कोई सिद्ध करे
तो हो सकती है, लेकिन दूसरे तत्व में व्यापक सिद्ध करे तो नहीं होगा। तो ईश्वर को इन्होंने सर्वव्यापक माना, आत्मा को इन्होंने सर्वव्यापक माना, ब्रह्म को सर्वव्यापक माना, इसलिए मिथ्या कल्पना। यदि ब्रह्म ईश्वर कोई सर्वव्यापक होता तो एक ही गुण होता, दूसरा होता ही नहीं है ना। एक ही कर्म बंधन होता, दूसरा होता ही नहीं। और फिर कर्म बंधन होता ही क्यों? कुछ न बोलना चांदला एक में होता ही नहीं है। तो सारी मिथ्या ये कल्पना है। जो व्यापकवाद है, जो ब्रह्मवाद है, जो आत्मवाद है, जो ईश्वरवाद है, ये मिथ्या धोखा कल्पना है। जो भूतवाद है, जो चुड़ैलवाद है, जो जितना भी ये भ्रम फैलाया है, ये सब धोखा ही धोखा है। जड़ और चेतन दो पदार्थ हैं, और जड़ में भी अलग अलग गुण धर्म है, जड़ के भी हैं, सब जड़ ही, दूसरा नहीं। जिन पंच तत्वों का कलेवर है सारा, लेकिन वहां भी गुण धर्म अलग अलग मिल जाते, वहां जीव नहीं है तब भी। और जीव का गुण एक ही ज्ञानी गुण मिलेगा। जो चेतन जीव है, इसका जो गुण है वो ज्ञान गुण ही मिलेगा। हाँ, उसकी समझदारी के पीछे उसको अपने स्वरूप का ज्ञान नहीं है। कहे कुछ भी कहे, चाहे ईश्वर को माने, ब्रह्म को माने, पर काव को मानता रहे, लेकिन उसका गुण सिद्ध होगा तो ज्ञान ही सिद्ध होगा। तो जीव का जो ज्ञान है, ज्ञान गुण है, वो ही सिद्ध होता है। और जीव का और ज्ञान का सम्मय संबंध है। जीव को ज्ञान न कहीं से मिला है, न कभी भी छोड़ेगा। जैसे सभी के गुण, जितने पदार्थ है उनके जो गुण है, न कहीं कहीं से मिले हैं, न कभी भी छोड़ेंगे। इसलिए सदगुरुदेव जी कहते हैं व्यापक कोई वस्तु है नहीं, और जो व्यापक का टीका एक देशी में होता नहीं, और एक देशी का व्यापक में होता नहीं। तो ये जनैया चेतन जीव ही सत्य है, इसके ऊपर और दूसरा कोई नहीं। बोलिए श्री सदगुरुदेव की जय।